हेलो, वेलकम टू एग्ज़ाम क्लस्टर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जॉब प्रोफाइल ऑफ डीईओ इन कैग, डाटा एंट्री ऑपरेटर इन कैग के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, वर्क नेचर कैसा होता है और प्रमोशन, सैलरी, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डीईओ इन कैग ये वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड पोस्ट है एसएससी सीएचएसएल के थ्रू, और इसका वर्क नेचर भी सबसे बढ़िया होता है कंपेयर टू अदर पोस्ट्स। तो इसके बारे में हम लोग आइए जानते हैं। अगर आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको टाइपिंग पैसेजेस चाहिए तो आप हमारा ई बुक ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको 101 टाइपिंग पैसेजेस मिलेंगी। तो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू मिलने वाला डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो इसका जॉब प्रोफाइल कुछ इस तरह होता है कि इसमें आपको जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है वो होती है कंप्यूटर में डाटा फीड करने की, डाटा एंट्री करने की। किस तरह का डाटा? डिपार्टमेंट का जो डाटाबेस होता है उसमें आपको क्लाइंट्स, मेनली ऑडिट से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होता है वो सब के एंट्री की जिम्मेदारी आपकी होती है। उसमें आ जाते हैं क्लाइंट्स के जो डिटेल्स हैं, प्रोडक्ट्स के जो हैं, सेल्स कितनी हुई है, रेवेन्यू कितना आया था, उसमें कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस था, इसके बारे में जो भी रिपोर्ट्स है उन सब की मेंटेनेंस और फीडिंग के काम आपको दी जाती है। और जो कुछ भी नेसेसरी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब का भी जिम्मेदारी आपको दिया जाता है, दूसरे रिकॉर्ड्स का। कभी कभी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को सीएचएसएल एलडीसी का भी काम संभालना पड़ता है, लेकिन ये कभी कभी होता है। मेनली जो डाटा एंट्री से रिलेटेड वर्क होता है वो ही संभालना पड़ता है डाटा एंट्री ऑपरेटर को, और उनका मेंटेनेंस देखना पड़ता है। और इसका जो वर्क प्रोफाइल होता है इसमें लेस वर्कलोड होता है, काफ़ी कम वर्कलोड होता है कंपेयर टू अदर पोस्ट्स। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सैलरी कितनी होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो जो ग्रेड पे होता है वो 2400 ही होता है, और पे स्केल 5000 से 20,000 तक होता है। लेकिन जो इन हैंड सैलरी होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, वो एक्स सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग हुई है तो 35,000 की इन हैंड सैलरी होती है, सारा कुछ काट वाट के जो भी है, और जितने अलाउंसेस होते हैं वो सब दे के 35,000 की इन हैंड सैलरी। और वाई सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग हुई है तो आपको 32,000 दिया जाता है इन हैंड सैलरी, और जेड सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग हुई है तो 29,000 आपकी सैलरी होती है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि प्रमोशंस के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और ट्रांसफ़र का क्या इसमें है। तो डीईओ जो होते हैं वो एसएएस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं 2 साल। जॉइनिंग जब होती है उससे 2 साल बाद आप एसएएस एग्ज़ाम के लिए, या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है और उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इस एग्ज़ाम के थ्रू अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपका जो प्रमोशन है वो डीईओ से डबल एओ में हो जाता है। डबल एओ, ये जो डबल एओ है ये सीजीएल, एसएससी सीजीएल से मिलने वाली सबसे बढ़िया पोस्ट है, और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता है। ये एसएससी डीईओ इन कैग में ट्रांसफ़र के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप अदर देन कैग में डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन कैग ट्रांसफ़र के चांसेस बहुत कम होते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।